नमस्कार बच्चों, सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय प्रजीत पर। तो जय एडवांस 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, बट इस बार फिर से एक गड़बड़ हुई है। थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा इसके अंदर, आराम से सुनना। देखिए, ये है हमारे पास नोटिफिकेशन जो आ चुका है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो भाई नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। राइट, इस पर आने के बाद देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, सब कुछ थोड़ा बहुत इसमें बता रखा है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कराएगी इस बारी का आईआईटी का पेपर। जैसे कि बेटा अभी एक बात उठ रही थी कि एनटीए का भी जो 75% का क्राइटेरिया है वो आईआईटी गुवाहाटी ने ही लाया है, तो इस बार भी आईआईटी गुवाहाटी ही हाईलाइट हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया बच्चों ने कि भाई 75% का क्राइटेरिया जा ही नहीं रहा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एनटीए की तरफ से। ठीक है, उन्होंने एक बच्चे के पास रिप्लाई आया था एनटीए का, उसको उन्होंने बोला था कि भाई आईआईटी गुवाहाटी ने डाला, हमने नहीं डाला। अरे भाई, तो बच्चा आईआईटी गुवाहाटी के बाद थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा? आप एनटीए बने हुए हो, आप टेस्टिंग एजेंसी हो, तो आप ही को तो रिक्वेस्ट करेगा ना। कैसी बात करते हैं यार, कह रहे बच्चे को इधर उधर घूम सबके वहां पर जाओ, उसको बोल उसको बोल, ऐसे कैसे काम चलेगा? राइट, एक बार इधर आते हैं बेटा, जब इंफॉर्मेशन ब्रोशर पर जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पेज नंबर 17 पर। ठीक है, तो हम एक बार एलिजिबिलिटी अपनी जान लेते हैं, पेज नंबर 17 पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ पे यूज होता है जेई एडवांस का पेपर। थोड़ा सा देख सकते हैं इसका रिजल्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आईएससी बेंगलोर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, सब जानते हैं। इंस्टीट्यूट आईएससीआर है, ये सब हमारे नए नए खुले थे, बट अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ पर है, सबसे ज्यादा पीक पर है ये। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस पे भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे यूज हो सकता है। और दूसरी बात, स्पेस साइंस में भी हो सकता है। तीसरा, राजीव गांधी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी रायबरेली में भी इसका यूज हो सकता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम में भी इसके रिजल्ट का इस्तेमाल होकर आप एडमिशन ले सकते हैं जेई एडवांस के रिजल्ट। ठीक है, अब आज ये कि क्या हम एलिजिबल हैं या सर हम नहीं है, पहले तो यही बताओ। जब एलिजिबल ही नहीं होंगे तो हम लेके कहां जाएंगे? ठीक है, तो जब हम इसके पेज नंबर 17 पर जाते हैं तो बेटा हमें मिलता है ये, हमें मिलता है ये। ठीक है, पहला पेपर बच्चे कब है? 4 जून को पहला पेपर है, 4 जून को। और दूसरा ही पेपर उसी दिन भी है हमारा, सुबह 9 से 12 है। दूसरा 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक पहला पेपर दे रखा है। ये तो अभी तक हम पेपर की बात कर रहे हैं। अब आज ये इसके अंदर थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, पहले कह रहे हैं जेईई मेन 2023 के बारे में सुन लीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं भाई साहब ये आपको कि ना, जेई का रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर दिस एंड 10+2 लेवल आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट जेईई मेन वगैरह, ये सब है। अब इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ये देखेंगे। अब आप इसी के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या बोल रहे हैं कि भाई पहले आप उतने में होने चाहिए टॉप 100 2,50,000 में, मतलब पहले 2,50,000 में होना आपको बहुत जरूरी है उसके अंदर शॉर्टलिस्ट होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये इतनी इतनी सीट्स होती है, ये सब मैं पूरी डिटेल आपको ब्रोशर को दे दूंगा, वहां से देख लीजिए। बट अभी हम देख लेते हैं भाई हम एलिजिबल भी है या नहीं है, कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप बेटा बोर्न ऑन और आफ्टर किस डेट के बेटा ये होने चाहिए, बोर्न और आफ्टर दिस होने चाहिए। बट एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए इतना तक डेट चलेगी, ये वाली डेट तक चलेगी एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए। और आपके लिए नॉर्मल ओपन वाली कैटेगरीज के लिए चलेगी 1 अक्टूबर 1998 के बाद ही जन्म होना चाहिए। ठीक है, या तो उस दिन हो या फिर उससे बाद। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं जी, देख लीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैन अटेम्प्ट जे मैक्सिमम 2 टाइम्स इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब अगर 2023 में देना है तो 2022 का दे सकते हो, 2023 का दे सकते हो, बस। अब देखिए इसके अंदर भी एक झोल है, अभी दिखाता हूं आपको क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड द क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 और 2023, ठीक है, विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। कैंडिडेट हुड हैव बीन फॉर द फर्स्ट टाइम अर्लियर नॉट एलिजिबल। देखिए बेटा, जो बेटा फर्स्ट टाइम 2021 में आए थे ना बेटा, वो एलिजिबल नहीं है, मतलब 2022 वाले हैं। और 2023 में जो पेपर देंगे बोर्ड का वो वाले एलिजिबल है जे एडवांस का पेपर लिखने के लिए 2023 का। 2021 वाले नहीं है। लेकिन इधर भी एक झोल है, क्या बोला हुआ है देखिए इधर, अभी मैं आपको दिखाता हूं बेटा। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, बच्चों को इतनी चिंता देते हैं, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब पे ध्यान दे। देखिए इसमें कह रहे हैं कि 2021 वाले भी हो जाएंगे एलिजिबल, लेकिन जिनका रिजल्ट क्या आ रहा हो ऑन और आफ्टर आ रहा हो 25 अक्टूबर 2021, यानी कि अभी मैंने बताया 2022 वाला 2023 वाला तो दे ही सकता है, लेकिन 2021 में जिसका रिजल्ट आया था, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद जिसका रिजल्ट आया था वो दे सकता है, उससे पहले वाला नहीं दे सकता। ये है बेटा आपकी एलिजिबिलिटी, एक बार सुन लीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं परसेंटेज पे, क्या 75% लगेगा या नहीं लगेगा यहां पर भी, या कुछ और तरीका है घुसने का या नहीं है। ठीक है, अब एक बार इसको भी हम आगे जान लेते हैं। ठीक है जी, अर्लियर एडमिशन ये सब हो गया, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी डिटेल में बेटा आपको दे दूंगा, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन होती है, जेईई मेंस के अगले दिन से स्टार्ट हो जाती है, हम सब जानते ही है। तो ये सब होता है, फिर मई को वगैरह ये सब पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब मैं जब इसके आगे बढ़ता हूँ 50 नंबर पेज पर, जब मैं बेटा इसके बाद बढ़ता हूँ 50 नंबर पेज पर जाता हूँ, तो मुझे मिलती है परफॉर्मेंस इन क्लास 12। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे बेटा एक बारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परफॉर्मेंस इन क्लास 12 ये लीजिए भाई, ये लीजिए, मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, PW candidate should be at least 65%. Must be within top 20 percentile of the successful candidate in their class 12th examination। ये इन्होंने बेटा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मतलब वो जो 75% का क्राइटेरिया बेटा आपको जेईई मेन के नोटिफिकेशन में मिला था, वो यहां भी मिल गया। बट साथ में आपको और चीजें भी बेटा ध्यान में देखिए, टॉप 20 परसेंटाइल का एक नंबर और आ गया, वो चीज उन्होंने नहीं क्लियर कर रखी थी, इन्होंने पहले से बता दिया भाई साहब वो टॉप 20 परसेंटाइल और ऐड कर दो, या तो बच्चा इसमें पास 75% नंबर ला रहा हो, या टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों के अंदर हो। दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक है तो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई बच्चे को हम सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन 75% का तो लग के चलिए कि अभी तक नहीं हटा है, कोई सीन भी नहीं है, अभी तक सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 75%। हमने भी, मैंने भी एक नींव चलाई है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं इस नींव के अंदर, कि भाई कैसे हम पीएमओ तक बात पहुंचा सके। अभी मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा, आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे साथ, क्योंकि अकेले मैं भी नहीं कर पाऊंगा बच्चों, आपकी मेरे को बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं 75%। और ये अब देखिए, अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो एलिजिबल 2000 एडवांस के लिए, एडवांस 2023 के लिए वो बच्चा एलिजिबल है जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम लिखेगा 75% के साथ, 2022 में है 75% के साथ, और जो 2021 का पास आउट था 25 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आया था, 25 अक्टूबर 2021 के बाद, वो एलिजिबल है और 20 परसेंटाइल में। अब आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके नहीं है 20 परसेंटाइल, अगर आपके 75% नहीं है और 20 परसेंटाइल आपके नहीं है, आपके अगर 2022 में आपने पेपर दिया था लेकिन आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं थे, अगर आपने 2022 में पेपर दिया था और आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं थे, तो अगर आप 2023 में रीअपियर का पेपर देना चाहते हैं तो आपको सारे के सारे मस्ट रीअपियर इन ऑल सब्जेक्ट्स, मस्ट रीअपियर इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये एग्रीगेट 75% तो है ही, अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल वाला, 75% वाले में नहीं, उसके लिए भी अभी मैं बता रहा हूं 20 परसेंटाइल में अगर आपको वोले क्राइटेरिया में आना है तो आपको सारे रीअपियर होने पड़ेंगे, सबके अंदर कट ऑफ विल बी कंसीडर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इनकेस। अब देखिए इसी में ही बेटा, अगर 75% का क्राइटेरिया चाहिए आपको, इफ कैंडिडेट हैड अपीयर्ड इन क्लास 12, ये देखेंगे हैव अपीयर्ड इन क्लास 12 एंड विशेस टू इंप्रूव हिज एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है, और 75% एग्रीगेट मार्क्स अगर वो लाना चाहता है, ही कैन रीअपीयर फॉर एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही विशेस फॉर, मतलब एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में बेटा वो आपके इंक्रीज कर सकता है, ये बात ये हमें बोल रहे हैं। मतलब अगर आप 20 परसेंटाइल में नहीं है तो आपको सारे पेपर में देने पड़ेंगे, अगर आप बेटा है तो बेटा आपको अगर 75% का एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट से जा रहे हो तो आप कोई से भी पेपर में देके अपना 75% से ऊपर बढ़ा सकते हो। ये बात ये कहना चाह रहे भाई, बहुत खतरनाक है एलिजिबिलिटी का, पहले एलिजिबल होना देख लो, पेपर की तैयारी करने से पहले, तैयारी करते पता चला भाई एलिजिबल ही नहीं है, एडमिशन लेने गए, पेपर तो भर दिया, फॉर्म भर दिया, 2900 रुपए का तो फॉर्म है, 3000 रुपए का फॉर्म भर दिया, पैसे लगवा दिए घर वालों के, और जाके एडमिशन लेने के उन्होंने कह दिया भाई तू तो एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो सारी मेहनत खराब गई। तो पहले बेटा हमेशा जान लीजिए सारी डिटेल के बारे में, आराम से वीडियो को सुना करें और फिर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सके। ठीक है, और भी अगर मैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना वो भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ये इसको आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। और अब मैं जो बात कर रहा था नीव की, वो बेटा मैंने स्टार्ट कर रही है, देखिए आप जाएंगे बेटा इसके ऊपर ट्विटर पे जय परजीत मोहित सर, ठीक है, तो मैथ्स क्लब 03 मेरी आईडी है। ठीक है, तो अभी बस स्टार्ट ही करा है, तो बेटा मैंने ये लिखा है रिमूव 75% क्राइटेरिया हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे, कि बस आपने क्या करना है बेटा, नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपने बस जाना है यहां पर जाके ये रीट्वीट कर देना। ठीक है, जस्ट रीट्वीट, इसको जब रीट्वीट करिए, करते जाइए, जितना बेटा रीट्वीट होगा, जितना पीएमओ तक बात पहुंचेगी, शायद हमारे पक्ष में डिसीजन आ सके। 75% क्राइटेरिया एटलीस्ट इस बार ही चला जाए यार, क्योंकि ऑलरेडी अब दोबारा से कोरोना की कह रहे हैं कि बातें उठने वाली है। तो बेटा अगर ये अभी के लिए पीछे वाले बच्चों के लिए रह जाएगा तो बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा बच्चे तनाव में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी जेईई एडवांस को लेकर, तो ऐसी बेटा मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा मैं आपके लिए। कोई और आपको बेटा डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय